नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक 10 देखेंगे। GS5 यूपीएससी मेंस का जो GS5 है, इसमें हम पार्ट 2 यहाँ पर बना रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में सेम टॉपिक में हमने 4 चीज़ें कवर की थी, 3 चीज़ें कवर की थी। यहाँ पर हम बची हुई 4 चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मैं एक बार बता देता हूँ इसमें हम क्या क्या फटाफट कवर करने वाले हैं। भाई सिटीजन चार्टर को कवर करेंगे। इसके अलावा जो RTI से रिलेटेड चीज़ें हैं हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। ई गवर्नेंस को देखना है हमको। फिर इसके बाद RTI, और लास्ट में जो हमें देखना है वो है पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल पॉलिसी। तो सबके यूपी के रिस्पेक्ट में, अगेन यूपी के रिस्पेक्ट में हमें इश्यूज, वे फॉरवर्ड और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो देखना है। बाकी ये सब कॉन्सेप्चुअल टर्म है, इनकी एक एक लाइन में आप डेफिनेशन लिखें और बात करेंगे हम। तो दोस्तों फटाफट कवर करना है। अगेन फास्ट ट्रैक हमारी ये सीरीज चल रही है, कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर करना। मेंस में देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, पढ़ना कम होता है, लिखना ज्यादा होता है। कम लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ो और उसको बार बार लिखने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं भाई। हमारे सिटीजन चार्टर से आते हैं। सिटीजन चार्टर आखिर में है क्या? देखो भाई, ये एक डॉक्यूमेंट्स होती है, एक डॉक्यूमेंट है। ये आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बाहर मिल जाएगी। इसमें यह लिखा होता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज अ सिटीजन आपको क्या सर्विस देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अ डॉक्यूमेंट डिक्लेयरिंग द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है, टूवर्ड्स स्टैंडर्ड्स। वो क्या स्टैंडर्ड में आपको सर्विस देंगे, किस ट्रांसपेरेंसी से आपको सर्विस देंगे और क्या उनकी ओवरऑल सर्विस डिलीवरी होगी। ओके, कंपोनेंट क्या होता है भाई? इसमें वो सर्विस के स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि आपको हमसे क्या क्या मिलेगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बताते हैं कि अगर उस सर्विस से आप खुश नहीं हुए तो फिर आप हमें शिकायत कैसे करेंगे। फिर टाइमलीनेस बताते हैं कि सारी काम, सर्विस भी टाइम पर देंगे, शिकायत भी टाइम पर पूरी होगी। और कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं कि कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। यूपी का अगर एग्जाम्पल हम लें तो सिटीजन चार्टर ऑफ यूपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यूपी की पुलिस, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं है, आप यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर भी आपको सिटीजन चार्टर मिलेगा। तो ये कॉमन चीज हो गई है, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है ये। तो हर जगह गवर्नमेंट इसे फॉलो कर रही है अपने गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए। सिटीजन चार्टर इन यूपी। अब इशू, वे फॉरवर्ड और इनिशिएटिव देखते हैं। इश्यूज देख लेते हैं भाई हम एक साथ। पुअर इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ चार्टर। भाई चार्टर बन जाता है लेकिन उसका पुअर इंप्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, और कई बार अपडेट नहीं होता है। जमाना बदल रहा है भाई, है ना। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो उसके हिसाब से चार्टर को अपडेट भी करना जरूरी है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, रूरल एरिया में लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है। नो पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस। ये भाई एक है ना, सिर्फ है ना रिकमेंडरी सी चीज हो गई है। इसके लिए प्रॉपर पेनाल्टी होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो अपरिचित, एक साउथ का मूवी है अपरिचित, वो देखा होगा कि वो कैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के कारण गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ढूंढ ढूंढ कर, जो करप्शन वगैरह में या जिन्होंने ठीक से सर्विस डिलीवरी नहीं की उनको नुकसान पहुंचाता है। तो वो फिल्म की बात है, वो कोट मत कर देना, नहीं तो बोर्ड वाले आपके घर आ जाएंगे कि ये कौन अपरिचित है जिसने ऐसी बातें लिखी है। एब्सेंस ऑफ रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट। अपडेट होते रहना चाहिए भाई। आप अपडेट हो रहे हो तो सिटीजन चार्टर को भी अपडेट करते चलो। नॉन अवेलेबिलिटी इन लोकल लैंग्वेजेस। उसको लोकल लैंग्वेज में, ताकि उधर के लोग समझ सके। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में समझना बहुत जरूरी है। अब वे फॉरवर्ड बताते हैं, जो ऊपर इश्यूज है वही वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे। लिंक सर्विस डिलीवरी टू परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ ऑफिशियल। परफॉर्मेंस अप्रेजल है, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करने जाओगे तो जो HR डिपार्टमेंट है, जो HR होती है या होता है, वो हमेशा आप पर निगरानी रखते हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं। वही आपका अप्रेजल होता है, मतलब आपका असेसमेंट कि आपने क्या काम करके दिया है कंपनी को। तो ये चीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर होनी चाहिए। मेक चार्टर लीगली इन्फोर्सिएबल। भाई उसको लीगल पावर बना के रखो उसको आप। रेगुलर ऑडिट करवाओ आप। ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट में चीजों को चेक किया जाता है, फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छा चल रहा है, अपना ओपिनियन देगा। फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, लोगों के भी फीडबैक लिए जाने चाहिए। ट्रांसलेट एंड डिस्प्ले चार्टर एट ऑल ऑफिस। भाई वहां की लोकल लैंग्वेज में एटलीस्ट उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए।
इंटीग्रेट चार्टर इनटू ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैकिंग, ट्रैकिंग के लिए इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट के इसके रिगार्डिंग क्या इनिशिएटिव्स है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बना रखा है, तो सर्विसेज, इनकम, कास्ट, डोमिसाइल, पेंशन विद टाइमलीनेस। तो भाई ये चार्टर से हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वो भी, ये भी तो सर्विस डिलीवरी है ना। जन सुनवाई पोर्टल है, कोई दिक्कत आए तो भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं चीजों को। सीएम डैशबोर्ड है, सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सिटीजन चार्टर डिस्प्ले है, मैंडेटरी इन रेवेन्यू ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तहसील्स, है ना, ये गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है। सीएम की हेल्पलाइन है, अगर कोई समस्या है तो यहाँ फोन लगाए, ठीक है। तो ये सिटीजन चार्टर के बारे में बातें थी। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, देखो जो गवर्नेंस हम पढ़कर आए थे ना, गवर्नेंस क्या था? गवर्नेंस की कहानी ये थी कि जो गवर्नमेंट है वो पहले पॉलिसी बना रही है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, बाद में उसकी मॉनिटरिंग चलेगी। तो ये जो काम गवर्नमेंट कर रही है, अब गवर्नमेंट इस काम को कर रही है, उसे गवर्नेंस बोलते हैं। अब इस काम में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अगर हम फिट कर दें तो ई हो जाएगा। ईमेल होता है ना, तो पहले मेल आप डाक से भेजते थे, अब मेल को आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात यहां पर हो रही है। तो यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टू इंप्रूव गवर्नमेंट सर्विस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग, हर चीज में आप आईसीटी को यूज कर रहे हैं। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे ई गवर्नेंस के? भाई ये G2C होता है, गवर्नमेंट जो सिटीजन को सर्विस देती है, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, यूपी भूलेख है, राशन कार्ड ऑनलाइन, ये सारी चीजें है ना सिटीजन से रिलेटेड है, तो ये हो गया G2C। अब इसका एक कंपोनेंट हो गया G2B, गवर्नमेंट बिजनेस को भी करती है। जैसे गवर्नमेंट को भाई सपोज कीजिए किसी माइन का अलॉटमेंट करना है, तो माइन का अलॉटमेंट गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बंदे को कर रही है, तो ये सिंगल विंडो पोर्टल्स होते हैं, ई टेंडर होते हैं। गवर्नमेंट को मान लो स्कूल बनवाना है अपना, तो जो टेंडरिंग होगी तो उसके लिए, तो ये बिजनेस से गवर्नमेंट वाला हो गया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट है, वो आपस में भी तो कनेक्शन बना के रखेंगे ना। तो ई ऑफिस, मानव संपदा, सीएम डैशबोर्ड, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला ई गवर्नेंस का मॉडल हो गया। अब ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? रिड्यूस करप्शन, करप्शन कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक आईसीटी आप यूज कर रहे हैं, तो चीजें, ह्यूमन इंटरफेस कम हो रहा है, तो जहां ह्यूमन इंटरफेस कम हुआ वहां पर करप्शन की कमी होगी। इनहांस ट्रांसपेरेंसी और इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, टाइमली काम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन इशू तो है भाई, इशू तो हर जगह रहेंगे। तो की इशू क्या है? डिजिटल डिवाइड है। आपने ई गवर्नेंस तो बना दिया, जो यूजर है, जो सिटीजन है, उन्हीं में डिजिटल डिवाइड है, रिमोट एरियाज में, रूरल एरिया में। लो डिजिटल लिटरेसी, लिटरेसी नहीं है। फिर डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू है, ठीक है, साइट्स वगैरह हैक हो जाती हैं, सर्वर डाउन हो जाते हैं। पुअर इंटीग्रेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में अभी भी पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो सदुपयोग हो ही नहीं पा रहा है अभी। रेजिस्टेंस टू चेंज, भाई जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो बदलाव में बहुत परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी बोर्ड आपके एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दे तो आप खुश हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप हर जगह बदलाव से खुश नहीं होंगे। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनको लगता है जैसा चल रहा था चलने दो यार, क्या मतलब है इतना, अब तो मेरे 2 साल बचे रिटायरमेंट के, जिस तरीके से मैं चल रहा था सदियों से वैसा मुझे काम करने दो। तो चेंज से रेजिस्टेंस होता है, ये मैनेजमेंट में इश्यूज होते हैं, मैनेजमेंट जब चेंज करती है। लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है भाई? हर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हर चीज का जो प्रॉब्लम है भाई, उसका सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज का सॉल्यूशन ना हो, तो सॉल्यूशन तो होगा। एक्सपांड रूरल ब्रॉडबैंड अंडर भारत नेट एंड यूपी फाइबर नेट, भारत नेट और यूपी फाइबर नेट में ब्रॉडबैंड को रूरल एरिया तक पहुंचाओ। तो सीधी सी बात है, थोड़ा स्पीड अप में बढ़ाता हूं। कंडक्ट डिजिटल लिटरेसी ड्राइव्स, लोगों जो ऊपर प्रॉब्लम थी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रेंथन कर दो उसको। प्रमोट इंटर डिपार्टमेंटल डेटा इंटीग्रेशन, 2, 3, 5, 10 जितने डिपार्टमेंट उस जगह पर हैं वहां इंटीग्रेशन करो। और रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग दो, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस टू चेंज कर रहा है वो ट्रेनिंग की कमी के कारण भी करता है दोस्तों। फिर यूपी गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं
इसके रिलेशन में, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई ई गवर्नेंस को लेकर, हम ई गवर्नेंस देख रहे हैं ना दोस्तों। ई गवर्नेंस की डेफिनेशन देखी थी, की कंपोनेंट देखे थे, 3 तरह के बेनिफिट्स देखे, फिर अब हम इशू की वो वे फॉरवर्ड देख रहे हैं, अब इनिशिएटिव देखते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल तो बनी गया भाई, ओवर 250 प्लस पब्लिक सर्विस ऑफर हो रही है इस पे, तो ये ई गवर्नेंस के लिए किया गया। जन सुनवाई पोर्टल है तो ये ई गवर्नेंस में आ गया। भूलेख पोर्टल है, ये तो भाई रिपीट हो रहा है, सब रिपीट हो रहा है, लेकिन फायदा आपका है। मानव संपदा पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन, आईएफएमएस, ऑनलाइन आरटीआई फाइलिंग पोर्टल, बार बार पढ़ोगे ना, हर देखो 7 टॉपिक कवर हो रहे हैं इसमें। जो टॉपिक है ना उसमें अंदर 7 चीजें कवर हो रही है और सब मिलती जुलती है। बार बार पढ़ने का फायदा यही तो है दोस्तों। और ई टेंडरिंग सिस्टम आ गया, तो ये ई गवर्नेंस को सब बढ़ावा दे रहे। अब बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन की। भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था और यूपी में भी इंप्लीमेंट। सूचना का अधिकार, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल और एम्पावर सिटीजन। भाई कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसने अपनी ही बिल्डिंग बनाने में 100 करोड़ खर्च किए और आपको डाउट हो रहा है, आप आरटीआई करो कि ये 100 करोड़ का खर्चा कैसे कैसे हुआ, क्या क्या किया आपने, कितने टेंडर मंगवाए, कितनी कोटेशन ली, क्या किया क्या नहीं किया। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी भाई। जो अधिकारी होंगे उन्हें पहले ही मालूम है कोई आरटीआई डाल देगा तो तरीके से काम किया जाए। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी और सिटीजन एम्पावर होगा। की प्रोविजंस, टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन भाई 30 दिन में देनी पड़ती है। कवर ऑल पब्लिक अथॉरिटीज, अपील फर्स्ट एंड सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। अगर आप खुश नहीं हो, जिस अधिकारी को आपने आरटीआई दी है, अगर आप उनके इंफॉर्मेशन से खुश नहीं हो तो आप अपील करोगे। फर्स्ट एंड सेकंड अपीलेट अथॉरिटीज भी इसके लिए बनाई गई है। यूपी के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन एक्टिव है और ऑनलाइन आरटीआई फाइलिंग ऑन यूपी गवर्नमेंट पोर्टल ये भी होता है। भाई यूपी में है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब यूपी में क्या इश्यूज हैं, क्या वे फॉरवर्ड आपके हिसाब से होने चाहिए और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो देख लेते हैं अपन। पहले आरटीआई के इशू देख लेते हैं। यूपी में इश्यूज आरटीआई के इश्यूज, डिले, जो 30 दिन का प्रोविजन है डिले हो रहा है भाई। पुअर रिकॉर्ड मेंटेनेंस ही पुअर है तो आप आरटीआई में क्या ही दे दोगे, है ना। इंटीमीडिएशन एंड हरासमेंट ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट, जो लोग आरटीआई फाइल करते हैं उनका हरासमेंट होना, उनके ऊपर रिस्क का एक फैक्टर बना रहता है, उससे वो हरासमेंट बना रहता है। लो पब्लिक अवेयरनेस ऑफ आरटीआई राइट्स, आरटीआई कार्यकर्ताओं के क्या अधिकार हैं या आरटीआई में खुद में क्या अधिकार हैं वो लोगों को मालूम नहीं है। अंडर स्टाफ्ड इंफॉर्मेशन कमीशन, बहुत सारी आरटीआई फाइल हो गई, किस किस को इंफॉर्मेशन दोगे, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहेंगी। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, डिजिटाइज करो डिपार्टमेंट को, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कराओ लॉ का, और जो यूपी इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए, उसको एक्सपांड करो, उस स्टाफ को स्ट्रेंथन करो, ट्रेनिंग दो स्टाफ को, और कंडक्ट आरटीआई अवेयरनेस कैंपेनिंग, एडवर्टीजमेंट वगैरह करो इसके लिए। प्रोटेक्ट विसिल ब्लोअर, जो जानकारी दे रहे हैं या जो आरटीआई के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन, लीगल फ्रेमवर्क बनाकर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ताकि वो इस लॉ का सही यूज कर सकें। अब यूपी गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है भाई, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बना रखा है यूपी गवर्नमेंट है। अब यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ मिलेगा। यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्थापित है। डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड चल रहा है। जो प्रॉब्लम थी, डिपार्टमेंटल आरटीआई सेल्स बन रही है, डिपार्टमेंट में आरटीआई की सेल्स बनाई जा रही है टाइमली रिप्लाई करने के लिए, और जो ऑफिसर लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, रेगुलर वर्कशॉप फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ऑन हैंडलिंग आरटीआई क्वेरीज। तो देखो यहां पर जो इनिशिएटिव थे वो बिल्कुल आरटीआई से रिलेटेड थे, ठीक है। एक बार फिर से आरटीआई को देखो ना कितना अच्छा है। शॉर्ट में आरटीआई एक्ट 2005 से आपने शुरुआत की, यूपी में वेल इंप्लीमेंटेड है। प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी, आपने ऑब्जेक्टिव बता दिए उस एक्ट के, और आरटीआई के ऑब्जेक्टिव बता दिए, फिर कुछ की प्रोविजन बताए। उत्तर प्रदेश में इंफॉर्मेशन कमीशन है और उत्तर प्रदेश में की इश्यूज बताए, वे फॉरवर्ड दिया आपने, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एक बार आप देख लो। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है,
यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना। डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड हो रहा है, डिपार्टमेंटल आरटीआई सेल्स है और ट्रेनिंग ऑफ पीओआईज है। ठीक है, आखिरी टॉपिक करते हैं फटाफट। पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल पॉलिसी, शिकायत निवारण। ठीक है, अब पब्लिक को कोई शिकायत, अब उसका निवारण सरकार को करना है, तो उसके लिए क्या यूपी में चल रहा है देखते हैं। टू इंश्योर प्रॉम्प्ट रिड्रेस ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज। देखो, पहली बात तो गवर्नमेंट को अपनी शिकायतें लेने के लिए तैयार होना चाहिए, फिर शिकायतों का समाधान करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल पॉलिसी, ये दो चीजों से मिलकर बनाई। तो ग्रीवियंस है पब्लिक का, पब्लिक को रिड्रेसल, उसको लेकर क्या पॉलिसी। तो यूपी में मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा है भाई, यूपी ने जन सुनवाई पोर्टल बना रखा। आओ, लोग वहां पर आएंगे अपनी सुनवाई के लिए कि इधर मेरे को ये समस्या आ रही है, इधर मेरे को इस अधिकारी से ये समस्या आ रही है। ऑनलाइन लॉजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ कंप्लेंट्स, इसके लिए बना हुआ है ये। सीएम हेल्पलाइन है 1076, रियल टाइम रेजोल्यूशन ट्रैकिंग, सीएम डैशबोर्ड भी इससे लिंक्ड है, और इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, रेवेन्यू मैटर्स और प्रॉपर्टी एटसेट्रा के लिए ये बना हुआ है। अब यूपी सीएम डैशबोर्ड की कुछ हाईलाइट देख लो भाई, ये क्या कर रहा है। रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग होती है इसमें, जो शिकायतें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। ऑफिसर परफॉर्मेंस लिंक टू ग्रीवियंस डिस्पोजल, ऑफिसर की परफॉर्मेंस और ग्रीवियंस उसको लिंक किया जाएगा, तो उससे तय होगा भाई कि आगे क्या होने वाला। अब यूपी में लेकिन इश्यूज तो होंगे, वे फॉरवर्ड आपको बताने हैं, और सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं वो देखते हैं। तो यूपी में पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल पॉलिसी को लेकर क्या इश्यूज हैं वो देखते हैं दोस्तों। डिलेड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट होता है लेकिन लेट होता है। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर, अब भाई प्रॉब्लम तो हो गई लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। पुअर फीडबैक लूप एंड फॉलो अप, मतलब फीडबैक पुअर है, फॉलो अप नहीं हो रहा है प्रॉपर। पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है तो हर जगह रहेगा। वीक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं अधिकारी लोग। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है भाई, तो टाइम बाउंड रिजोल्यूशन आप करवाओ, सेंट्रलाइज डैशबोर्ड होना चाहिए ताकि इंटीग्रेशन हो सके सबका। अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाओ पब्लिक के बीच में। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग करो और मंथली रिव्यू होना चाहिए। मीटिंग एट डीएम एसडीएम लेवल पर, उनको भी तो मालूम चले डीएम एसडीएम को कि नीचे वाले अधिकारी क्या क्या कांड कर रहे हैं। अब यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, इसके रिलेशन में देखो दोस्तों, इसके रिलेशन में यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखिए। ठीक है, क्या इनिशिएटिव है फटाफट देखते हैं। रिपीट हो रहा है जन सुनवाई पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन, सीएम डैशबोर्ड, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटीज बना रखी है यूपी में, सिटीजन फीडबैक का मैकेनिज्म है, और डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड इन एवरी मेजर डिपार्टमेंट फॉर ग्रीवियंस मॉनिटरिंग। ये कुछ नया है, ये देख लो। डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर, बाकी पुरानी चीजें हैं लेकिन डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं हर जगह, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म, इसको ध्यान रखिए। और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, बाकी जन सुनवाई पोर्टल बार बार आ रहा है, सीएम हेल्पलाइन 1076 बार बार आ रहा है, सीएम डैशबोर्ड बार बार आ रहा है। तो भाई ये हमारा 10th टॉपिक भी हमने अप्रॉक्स वे फॉरवर्ड इश्यूज, समस्याएं जो है वे फॉरवर्ड और यूपी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं वो सब हमने लगभग कवर करने की कोशिश की। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं दोस्तों।